तो जैसा कि आपने पिछले एपिसोड में देखा कि जो ऐश है वो जंगल के अंदर फंसा होता है। अब जो ऐश वो प्लूटो सिटी पहुंच चुका होता है और वहां पर उसकी मुलाकात एक बुड्ढे के साथ होती है जो उसे पोकेमॉन सेंटर लेके जाता है। वहां पर उसे पता चलता है ये पोकेमॉन लीग के बारे में। इस पोकेमॉन लीग के बारे में सुनने के बाद वो ठान लेता है कि मैं भी इस पोकेमॉन लीग में मुकाबला उसमें शामिल होऊंगा। तब वो मिष्टी उसे बताती है कि उसके लिए 5 बैच चाहिए, जिम ट्रेनर को हराना होगा। तो ऐश भी बोलता है हाँ मैं हरा दूंगा और वो अपने पहले जिम ट्रेनर को हराने के लिए निकल जाता है। तो सीधा चले जाता है ब्रॉक के जिम और सबसे पहले वो पिकाचू को आगे भेजता है अपना पहला पोकेमॉन के तौर पे। पर जो पिकाचू था वो ऑनिक्स के सामने ज़्यादा देर तक टिक नहीं पाता। ऑनिक्स उसे अपने पत्थर जैसे शरीर में जकड़ लेता है और ऐश हार जाता है। फिर जो वही बुड्ढा उसे मिला था वो ऐश को बोलता है कि जो ब्रॉक है वो बहुत ज़्यादा अच्छा है, वो अपने 12 भाई बहन का ख्याल रखता है। तो ऐश बोलता है अच्छा मेरे को लेकिन उसे हराना है। तो ऐश जो है बुड्ढे की बात मानता है और पिकाचू को एक्स्ट्रा पावर देता है इस मिल की वजह से। पिकाचू को एक्स्ट्रा पावर मिल रही होती है। अब पिकाचू को एक्स्ट्रा पावर मिल जाती है, वो फिर से ब्रॉक को उसके जिम पहुंच जाता है उसे चैलेंज करने के लिए। इस बार सबसे पहले वो भेजता है पिजियोडो को, पर पिजियोडो इस पोकेमॉन के सामने टिक नहीं पाता। उसके बाद वो फिर पिकाचू को भेजता है। पिकाचू से एक बिजली का झटका देता है और वो पूरा का पूरा काला हो जाता है और पहला जो पोकेमॉन दौर था वो पिकाचू जीत जाता है। उसके बाद फिर से ऑनिक्स आता है। पिकाचू इस बार बिजली का झटका देखता है तो ऑनिक्स है। अब वो ऑनिक्स कमज़ोर हो रहा था लेकिन अभी भी उतना ज़्यादा कमज़ोर नहीं था। तभी ऊपर से किसी कारण की वजह से पानी गिरने लगता है और पानी और बिजली का रिलेशन तो आपको पता ही है, जब होता है धमाका होता है। तो अब ऑनिक्स हार जाता है। तब जो ब्रॉक है वो ऐश को उसका बैच दे रहा होता है, फर्स्ट बैच। तो ऐश उसी टाइम जो ब्रॉक के जो पापा थे वो आ जाते हैं, जो कि वही बुड्ढा होता है। तब कहते हैं वो उसे बताते हैं कि मैं इतने दिन से यहाँ छुप के रह रहा था क्योंकि मेरी हिम्मत नहीं हो रही तुम्हारे से बोलने के लिए। तो अब जो ब्रॉक है वो भी ऐश के साथ निकल जाता है उसके सफ़र पर और मिष्टी है अभी भी